कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। दक्कन-नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में सर्दी की शदीद लहर चल रही है। शहर हैदराबाद में हर रोज कई गरीब खानदान शदीद सर्दी के बावजूद फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर फुटपाथ पर रात गुजारने वाले अफराद का ईटीवी ने जायजा लिया। पेश एक रिपोर्ट। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना का ये शेर फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वालों की हालत को बयान कर रहा है। हाँ, ये एक तल्ख हकीकत है कि हिंदुस्तान में हजारों खानदान सर्दी की शिद्दत में भी फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं। हैदराबाद की तरक्की के लाख दावे किए जाएं, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि यहाँ पर कई गरीब खानदान बस और रेलवे स्टेशनों, फुटपाथों, सबवेज, ग्राउंड्स, पार्कों और फ्लाई ओवर्स के अलावा दीगर मकामात पर फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वालों की तादाद के एतबार से मुल्क में आंध्र प्रदेश को 5वां मकाम हासिल है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 4,49,000 खानदान सड़कों पर जिंदगी गुजारते हैं। मुल्क के देही इलाकों में 1,92,000 अफराद फुटपाथों और दूसरे अवामी मकामात पर रात गुजारते हैं, जबकि इसी तरह मुल्क के शहरी इलाकों में 2,56,000 खानदान सड़कों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 42,812 खानदान सड़कों पर जिंदगी गुजारते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में 45,211 खानदान बस और रेलवे स्टेशनों, फुटपाथों, सबवेज, ग्राउंड्स, पार्कों, फ्लाई ओवर्स के अलावा दीगर मकामात पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुक्काम के मुताबिक आंध्र प्रदेश में सड़कों और फुटपाथों पर रहने वालों का सबसे ज्यादा तनासुब जिला रंगारेड्डी में है। शहर हैदराबाद के इस मज़ाफाती जिले में 20,107 अफराद फुटपाथ पर जिंदगी बसर करते हैं, जबकि हैदराबाद शहर में 17,903 अफराद फुटपाथ पर रहते हैं। फुटपाथ पर कायम करने वाले अफराद को बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं हैं। सर्दी की शिद्दत के दौरान फुटपाथ पर रहने वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। అక్కడక్కడంతా ఏదో మా ఒకసారి మేము పడుకుంటాము, రూకడ అడుక్కుంటాము, వచ్చి ఇక్కడే పండుకుంటాము, అంతవరకే గాని అప్పదని చెప్పేది ఏం రాదు. చలి ఫుల్ ఉన్నది. ఒక రగ్గో గిగ్గో ఏదైనా దేవత గుంగిడే గింగిడే వేస్తే కదా, మా బిడ్డలకి ఏమని ఇస్తే కదా మేము తీసిపోయి వాళ్ళకి కప్పేదానికి. ఏమీ లేదు స్వామి, చలి ఫుల్ ఉన్నది. సస్తానం మొగాలు వాచిపోయినాయి, కన్నులు వాచిపోయినాయి. ఏం చేయాలి స్వామి? కూడి పొద్దున్న కూడిలే, నీళ్ళు పొద్దున్న నీళ్ళే, బట్టలన్నీ గబ్బు వాసన వస్తున్నాయి. మేమే బేల్దార్ పని చేసుకుంటాను సార్. ఇక్కడ లేదు సార్ మాకు. చలి బాగుంది స్వామి, ఏం చేస్తాం, చలి చేస్తా ఉన్నాము, అగ్గి మట్టేసుకుని ఉన్నాం. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC ने फुटपाथ पर रहने वालों और फकीरों को रात के औकात में कयाम की सहूलत फराहम करने के मकसद से मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे के तहत GHMC ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाइट शेल्टर्स भी कायम किए। ताहम मकामी लोगों के एतराजात के बाद GHMC का ये मंसूबा नाकाम हो गया। दूसरी जानिब समाजी तंजीमें नाइट शेल्टर्स के मंसूबे पर मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दक्कन-नामे में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर उस्सामा के साथ। आदाब।
अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं मोहम्मद उसामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जैनापुरा शोपिया में अक्सर सरकारी दफातर की इमारतों की हालत खस्ता, अवाम को मुख्तलिफ मसाइल और खतरात का सामना, हुक्काम खामोश तमाशाई। पदमपुर में तमाम सरकारी कामकाज को किया जा रहा है ऑनलाइन, लोगों को अब लंबी कतारों से मिलेगी निजात। और कश्मीर में भी 15 दिसंबर को रन फॉर यूनिटी के तहत होगी दौड़। श्रीनगर में बीजेपी लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। यूनसू हंदवाड़ा में गुज़िश्ता दिनों ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मुबैना लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत के मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। केस की तहकीकाती अफसर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ख्वाजा अहमद गुलाम अहमद ख्वाजा ने आज हंदवाड़ा अस्पताल जाकर मामले की जांच शुरू की। उन्होंने इस सिलसिले में अस्पताल इंतजामिया और ट्रैफिक अमले के बयानात कलमबंद किए। ETV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो मामले की तहकीकात मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वाज़ेह रहे कुछ दिन कबल हंदवाड़ा अस्पताल से अब्दुल रहीम नामी एक मरीज को श्रीनगर मुंतकिल किया जा रहा था और इस दौरान यूनसू के मकाम पर ट्रैफिक पुलिस ने मुबैना तौर पर एम्बुलेंस को रोका, जिसकी वजह से मरीज को श्रीनगर पहुंचाने में ताखीर हो गई और यही उसकी मौत की वजह बन गई। ऑर्डर मिला था कि आप देख पेशेंट यहाँ से रेफर हुआ है शेर की कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ, तो उसमें ये अर्ज किया जा रहा है कि रास्ते में गाड़ी रुकी और उसे डिले हुआ तो इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। उसी सिलसिले में यहाँ पे डॉक्टर साहिबान से पेशेंट की एडमिनिस्ट्रेशन और डिटेल्स के बारे में देखने आया था। कौन पेशेंट था पे क्या सिलसिला वही देख रहा हूँ। कोशिश करूँगा गिवन टाइम में कंप्लीट कर लूँ, तो अगर एक 2 दिन ज्यादा भी लग गए तो अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करेंगे वो एक्सटेंड कर। सरकारी महकमों के क़याम से जहां आवाम को मुख्तलिफ सहूलियात मुयस्सर होने की उम्मीद होती है, वहीं अगर इन महकमों की इमारतें खस्ता हों तो वहां आने जाने वालों के लिए खतरा बन जाती हैं। यही हाल शोपियां के जैनापुरा इलाके में कायम अक्सर सरकारी दफातर की इमारतों का है जो बेहद खस्ता हो चुकी हैं। पेश है ये रिपोर्ट। पूरी तरह खस्ता हो चुकी इस इमारत में नायब तहसीलदार जैनापुरा का दफ्तर है। 25 बरस कबल तामीर की गई इस इमारत में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने से इसकी दीवारों में जगह जगह शगाफ पड़ गए हैं।
जिसकी वजह से ऑफिस अमले और यहां काम से आने वाले लोगों को हमेशा खतरा लाहिक रहता है। मकामी लोगों का मानना है कि सरकार ने जैनापुरा को बिल्कुल नजरअंदाज किया है, जिसकी जिंदा मिसाल ये इमारत है। रिपेयर और रिनोवेशन कराई जाए, लेकिन हुकाम तस से मस नहीं हुए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। तो हमने कई बार उनसे ये गुजारिश की कि आप इनको रिपेयर और रिनोवेट कीजिए, और इन बिल्डिंगों का आप हाल खुद ही देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत में है। नायब तहसीलदार के दफ्तर की तरह ही जिला शोपियां के जैनापुरा इलाके में दीगर सरकारी दफातर का यही हाल है। अगरचे यहां पर तवील अरसे पहले महकमे देही तरक्यात ने 2 इमारतें तामीर की थीं, मगर बेहतर देखरेख न होने की वजह से ये इमारतें भी खस्ताहाली का शिकार हो चुकी हैं। यहां का टेलीफोन एक्सचेंज और महकमे बागबानी का दफ्तर भी खस्ताहाल इमारतों में काम कर रहे हैं। इन इमारतों की तजदीद व मरम्मत न किए जाने से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। जिला हुक्काम का कहना है कि कई बार आला अफसरान से रुजू करने के बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बदकिस्मती ये है कि मैंने आला अफसरान के पास, हुक्म के पास अपनी सारी प्रॉब्लम लाई, चाहे ये बिल्डिंग है, चाहे ये उनकी ये प्रेमिसेस है, या ये इर्द गिर्द की दीवारी फेंसिंग जो है वो नहीं, वो बाकी भी है। यहाँ का जो ये बिल्डिंग है ये खस्ता हो चुकी है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ तो ये जो रन करता है, हमारे मातहत बहुत सारे महकमात हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी है, यहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अवामी मुश्किलात को मलहूज रखकर इन तमाम इमारतों की तजदीद व मरम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि इन इमारतों की खस्ताहाली मुतालिका हुकाम की लापरवाही और अदम तवज्जोही के दास्तान खुद बयान कर रही है। ईटीवी न्यूज शोपियां। उधमपुर में तमाम दफ्तरी कामकाज को ऑनलाइन किया जा रहा है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर गुज़िश्ता 3 साल से इस सिलसिले में मसरूफ है। अब आप www.udhampur.nic इन नामी वेबसाइट पर जाकर जिले के तमाम सरकारी दफातर के कामकाज की तफसीलात मालूम कर सकते हैं और मुख्तलिफ अक़साम के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अब लोगों को फॉर्म जमा करने के लिए लंबी कतारों से भी निजात मिल जाएगी। जिला उधमपुर में बहुत सारी सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो रही हैं और काफी सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं। अर्बन एरिया में पिछले 12 साल का डेटा ऑनलाइन हो चुका है। इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, जिनको हम रूरल एरिया कहते हैं, उसका डेटा विद द हेल्प ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हमने ये कंप्यूटराइज किया जा चुका है। जो पुलिस थाने में जो बर्थ होती है वो दर्ज करवाई जाती है, उसका डेटा भी पिछले 1 साल से ऑनलाइन हो चुका है। अनंतनाग के देवा कॉलोनी जंगलात मंडी इलाके में बिजली की बुनियादी निजाम में कमियों की वजह से यहां के लोग महकमे बिजली व इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने बारहा ये मसला आला हुक्काम की नोटिस में लाया, लेकिन टाउन में होने के बावजूद भी उन्हें पसमानदगी का एहसास दिलाया जाता है। ईटीवी ने जब इस मसले को बिजली हुक्काम से राब्ता किया तो उन्होंने इस मसले को दूर करने की यकीन दहानी कराई। बिजली गाश निशन करने यम त्रेशीन खातर छट छट करन डिप्टी कमिश्नर अनंतनागस सह फलनिस मिनिस्टरस गाँवस मन टाउनस मन बसान, मगर अस पानस मन बोजन कि जंगलस मज बसान। क्या अगर तुम कालचन यीव बच्चे पन बोजन, खास कर सन जिंदगी वही मकलियम, मगर बच्चे मुस्तकबिल वनकन बनन वोल, तुमन कालचन किताब मुजरान पढ़ने क्या मतलब ये सात पावरच प्रॉब्लम शमा गाशन बच्चे पढ़न बार बार खराब हो जाता है। हमने इसमें रखा कि ऑगमेंटेशन के लिए फॉर हेड कैपेसिटी के लिए तो हम कर रहे हैं। रिगार्डिंग जो LTH नेटवर्क है, डिपार्टमेंट ने ABDRP में एक हमारे RABDRP हमारा एक प्रोजेक्ट हो रहा है, दैट विल बी वो हम चालू कर रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर के साथ। उसमें तमाम टाउन का जो टाउन्स है उसमें जो तमाम जो कंडक्टर्स हैं, पोल्स हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे। और ट्रांसफार्मर हम कह रहे हैं कि वो तो हम कर देंगे, उसका अगर फिजिबिलिटी उसमें आएगी तो वी विल चेंज दैट फॉर द हायर कैपेसिटी, तो ऑगमेंट कर रहे हैं इसका। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो शहर खास के अवाम को बिजली और दीगर जरूरी खिदमात बहम पहुंचाएं। जामे मस्जिद श्रीनगर में अपने खिताब के दौरान मीरवाइज ने इल्जाम लगाया कि कुछ सरकारी अफसर शहर खास को जानबूझकर
ان خدمات سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر میروائز نے کشمیر یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یونیورسٹی میں تدریس و تحقیق کے بجائے سیاست کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ گاندربل ضلع کے چاندتھان گلاب پورہ علاقے میں بجلی کے ناقص ترسیلی نظام نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ علاقے میں اگرچہ کئی برس پہلے بجلی کے کھمبے نصب کیے گئے تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ترسیلی لائن ان کھمبوں کے بجائے درختوں سے لٹکائی گئی ہیں۔ کئی جگہ پر ترسیلی لائن انسانی قد سے بھی نیچے درختوں پر لٹکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ انسانی جانوں کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تقریباً 10-15 ؤری برونٹ آئی اور پول لگاؤ مگر تمن پولن پہ آئی ون تار پشاو کی امہ علاوہ اس تار لگم پنس لاگتس پہ ات روزان پنس لاگتس پہ لگم تو ونیک تان آئی تار دن کہین بیس یہ تار کلین پہ آمت لکٹ لکٹ کل انسان ہائٹ کم کل تمن پہ آمت تار لگانے۔ ٹنگمر اہرول کولگام میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی پانی اور بجلی کی آنکھ مچولی سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع کولگام کے اس دورافتادہ علاقے میں ان دنوں پینے کے پانی کی سپلائی نہ کے برابر ہے، جبکہ ان علاقے میں محکمہ بجلی نے ابھی تک بوسیدہ کھمبے اور تاریں تبدیل نہیں کی ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ادھر علاقے کو سپلائی ہونے والی پینے کے پانی کی پائپیں سوکھ گئی ہیں۔ لوگوں نے حکام سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اور ہمارے کو پانی بالکل نہیں ہے، پانی زمین کے لیے پانی نہیں ہے، پانی ہمارے ہی گاؤں سے جاتا ہے سب کو، یہاں سے 3 واٹر سپلائی آ رہی ہے اوپر سے، اس میں سے وہ نیچے جا رہا ہے پانی کولگام کو، دھمال ہنجی پورا کو، لیکن ہمارے گاؤں کو کوئی کنیکشن نہیں ہے اس میں۔ یہاں ایک ہی ٹینکی بنائی ہے، وہ بھی 4 سالوں سے 4 سال سے سلیب اس میں ڈالی ہے بنا کے، اور پانی اس میں ایک کنیکشن بھی رکھا رہی ہے لوگوں کے۔ حاجن بانڈی پورہ میں گزشتہ رات آگ کی ایک ہولناک واردات میں ایک ہی شخص کے تقریباً 2 کارخانے اور رہائشی مکان خاکستر ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق آتش زدگی نے آنن فانن شکیل احمد نامی شخص کے 2 کارخانوں اور مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر سروس کی کوششوں کے باوجود دونوں کارخانے اور مکان پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئے۔ ناظرین، ای ٹی وی اردو کشمیر میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال وقت ہے ایک وقفے کا۔ ارے اشفاق میاں، کیا بات ہے؟ آج میاں بیوی بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ جب سے ہم نے گھر کی چھت پہ ٹاٹا شکتی ٹین لگایا ہے، تب سے ہم نے چین کی سانس لی ہے۔ اب نہ چھت سے پانی ٹپکنے کا ڈر اور نہ ہی برف کا کوئی خوف۔ ٹاٹا شکتی ٹین کو ورلڈ کلاس تکنیکی صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ ٹاٹا شکتی ٹین کی چادروں پر 120 گرام کی زنک کوٹنگ کی گئی ہے۔ کوئی یوں ہی ٹاٹا شکتی ٹین لگوانے کی صلاح نہیں دیتا۔ ٹاٹا شکتی ٹین کے بااختیار ڈسٹریبیوٹر برائے جموں و کشمیر ہے شیرم ایجنسیز بٹمالو سری نگر۔ یہ ٹین ان کے ڈیلرز کے پاس بھی دستیاب ہے۔ مجھے بنانے کا شوق تھا بچپن سے، اور بڑے بھیا کو گرانے کا طاقت نہیں تھی نا، ڈرتا تھا۔ آج 20 سال بعد میں انجینئر ہوں، اب میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ آج میرے پاس طاقت ہے۔ الٹراٹیک سیمنٹ، دی انجینئرز چوائس، کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے۔ اب کمال ہو گیا دوست، ساتھ ساتھ ہماری شادی ہوئی اور ساتھ ساتھ ہم باپ بھی بن گئے۔ بھائی میں تو اپنی بچی کی خوشی میں لڈو بٹواؤں گا، درگاہوں میں چادر چڑھاؤں گا، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ ارے نہیں بھائی، میں تو سب سے پہلے اس کی پیدائش کا اندراج کرواؤں گا، یہی اس کا سب سے پہلا تعارف ہوگا۔ بھائی اندراج افسر کے یہاں پیدائش اور جائے پیدائش 21 دن کے اندر اندر ضرور درج کروانی چاہیے،
जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला, पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। अब दिल्ली दौड़ेगी, साथ जयपुर भी दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, साथ कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, पूर्वोत्तर के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। नाज़रीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। कश्मीर के मारूफ शायर और अदीब सज्जाद हुसैन का जुमेरात के रोज छानापुरा श्रीनगर में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर कई अदबी, समाजी और सियासी तंजीमों ने ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। मरहूम सज्जाद हुसैन की नमाज जनाजा में आज सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। ग्रेट पोइट, ग्रेट राइटर, और सबसे बड़ी बात कि बहुत कंसर्न रहते थे। और इस वक्त ये ताज़ा जख्म है तो ज़्यादा बोला नहीं जाएगा। चाहे उर्दू अदब के हवाले से बात करें, उनकी शायरी के हवाले से बात करें, अफसाने के हवाले से बात करें, या जो उन्होंने टेलीविज़न और रेडियो के लिए ड्रामा लिखा उसके हवाले से बात करें, वो तो एक अदबी दुनिया के हवाले से उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जहाँ तक इंसानी अक़दार का ताल्लुक है, इस शख्स ने मेरे ख्याल में किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा होगा। बीजेपी का कहना है कि श्रीनगर में 15 दिसंबर को रन फॉर यूनिटी नेहरू पार्क से SKICC तक होगी। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के रियासती लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि इस दौड़ के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन कराई है। होने जा रही हैं, या ये भी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हैं। आज हर एक आदमी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देता है, और ये नेहरू पार्क से लेके SKICC तक 2 किलोमीटर का दौड़ है। हजारों की तादाद में जो हमने आज तक रजिस्ट्रेशन की है, कल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही थी, सब लोग कहते हैं कि हम इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। पुंछ में मुस्लिम मोर्चा ने चारों रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया और आपस में मिठाइयां तकसीम की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दफा 370 पर जम्मू में एक सेमिनार का इनेकाद किया। बड़ी तादाद में ABVP के कारकुनों और समाज की सरकर्दा शख्सियात ने सेमिनार में शिरकत की और दफा 370 पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अख्तियार है कि वो इसको रिकमेंड करें, और ये हर वक्त उनको पास इसको खत्म करने के लिए, मदगम करने के लिए ये उनके पास अख्तियार है, और वो इसको लोगों की बहबूदी के लिए सोच समझ करके सोचें कि इसमें जो अलादगी पसंद जो अंसर हैं उनके लिए इसका होना यहाँ फायदेमंद है। मुमलकती वजीर बराए सेहत शब्बीर अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 650 नए सब हेल्थ सेंटर कायम किए जाएंगे ताकि लोगों को तमाम तर तिब्बी सहूलियात मुयसर हो सके। शब्बीर अहमद राजौरी में ड्रग एंड फूड कंट्रोल की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। कश्मीर के दूर दराज के जितने भी इलाके हों,
वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है वो 5 डॉक्टर मेरा 5 और डॉक्टरों के लिए मैंने इंसेंटिव जो है वो इंक्रीज किए हैं। अभी आने वाले दिनों में हम 650 सब सेंटर जो है वो पूरी रियासत में जो है वो खोलने जा रहे हैं। RBS के जो स्कीम है उसको जो है बहुत जल्दी जो है मैं लॉन्च करना जो है वो जा रहा हूँ, जिसका मकसद ये है कि बच्चा पैदा होने से लेकर 18 साल तक की उम्र तक फ्री जो है वो इलाज होगा। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों ने JMC से महकमे के उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है जो बाहर ये अफवाह फैला रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों ने अपनी नौकरियों को मुस्तकिल कराने के लिए रकम दी है। इस मामले के खिलाफ जम्मू में सफाई कर्मचारियों ने एहतजाज किया और शरपसंद अनासिर के खिलाफ नारेबाजी की। चाहते हैं कि ये दल्ला कर रहा है, कोई भी है, देवानंद है या कोई भी है, वार्डों में जाकर साइन मांग रहा है, उनके खिलाफ हम कमिश्नर साहब जी को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके कोई कार्रवाई करें। करालापुरा बांडीपुरा में लोगों ने नमाज जुमा के बाद NHPC और जिला इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह है कि इलाके में जेर तामीर 330 मेगावाट किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम इलाके के लोगों ने पिछले 5 रोज से बंद कर रखा है। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि NHPC में मुस्तकिल मुलाजमत, बिजली की फराहमी और ब्लास्टिंग से मुतासरा लोगों की माली मावनत के बाद ही प्रोजेक्ट का तामीराती काम शुरू करने दिया जाएगा। नौकरी हूं यथ वादस जमीन दुतमुत यानी 3.5 लाख क्या 3.5 हथन कनालस कुनमुत आज तन रोज दिम 4 वर मज खाली टर्का आज सबस कल के अम पे दोम मसल मकान बिल्कुल कंप्लीट तबाह कंप्लीट ये वन टेम आय अक दो कर्क मुआयन दोक तुम थो बोहर सुत थो दोक तथ बन 3-3 सास ये 10 लाख मकान कंप्लीट आय वोथमुत। जम्मू टूरिस्ट पीपुल्स फेडरेशन ने हुकूमत पर जोर दिया है कि जम्मू में पिलग्रिमेज टूरिज्म को तरक्की दी जाए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए फेडरेशन के मेंबरों ने कहा कि अब कटरा बराह रास्त ट्रेन के जरिए जुड़ रहा है, इसलिए पिलग्रिमेज टूरिज्म को तरक्की देने की जरूरत है। अगले महीने से जो ट्रेन है वो नए साल पे कटरा जा रही है, जिसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो जम्मू के श्राइन्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना सारे सोसाइटी का काम बनता है, जहां की सरकार का काम बनता है और हर आदमी का काम बनता है। मैं खास करके ये ध्यान दिलवाना चाहूंगा हमारे जो होने वाले गवर्नर साहब हैं, जो हमारा चेयरमैन है हमारे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, और 25 साल से हमारा। जम्मू में भी गीता जयंती मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें अकीदतमंदों और साधुओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर स्वामी कुमार जी ने नौजवानों को भगवत गीता की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। हार्दिक स्वागत निर्देश कि तुम अपना मुंह नष्ट करो और अपना जो खजाना मिला है शरीर, ये इंसानियत आपके पास है, उसको उजागर करो। बस यही है भगवत गीता का सार। जब तक हम अपनी उस खजान की कुंजी को हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारा संसार में रहना ही व्यर्थ है। भगवत गीता कहती है, हम कश्मीरी में कहते हैं, कुंभकर्ण पानो पान कर्ण होशियार, यदि चुनका वफादार। नाजरीन, ETV उर्दू कश्मीर में वक्त है एक और वक्फे का, अभी हाजिर होते हैं। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में